पहला, तुमरे भजन राम को पावे, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहज बदन तुम रोज सखावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि जन्म जन्म के दुख बिसरावे। और दूसरा है, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। तो पहली चौपाई को ले लेते हैं। राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन बर भानो। Hello and welcome back to Hanuman Chalisa series episode 30. My dear audience, क्या आपको पता है मृत्यु के बाद क्या होता है, या फिर इस सुख दुख के चक्र से कैसे बाहर निकल सकते हैं? मुझे पता है आप सब लोग इस चीज का जवाब जानना चाह रहे हैं, और हमेशा की तरह इस चीज का जवाब भी हनुमान चालीसा में छुपा हुआ है। तो चलिए पूछते हैं राणा सर से और जानते हैं अमर भक्ति का रहस्य। सर, अमर भक्ति का रहस्य क्या है? ऋषिका, इस रहस्य को जानने के लिए प्रवेश करेंगे आज हम दो चौपाइयों में। और आज की हमारी दो चौपाइयाँ कौन सी हैं? पहला, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। और दूसरा है, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। तो पहली चौपाई को ले लेते हैं। इसमें तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? तुमरे भजन राम को पावे, यानी कि जो व्यक्ति हनुमान जी का भजन करता है, हनुमान जी को भजता है, उसको आखिर में क्या प्राप्त होते हैं? राम प्राप्त होते हैं। राम का मतलब हो गया भगवान, यानी कि वो अपने सोर्स के पास पहुंच जाता है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, यानी कि जितने भी जन्मों के आपके दुख हैं उनसे आपका छुटकारा हो जाता है। तो अब इसको समझो, क्या इसका मतलब ये है कि भाई आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहोगे तो अब आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा? तो ये पॉसिबल नहीं है। जब हम इस लाइफ में रहते हैं, सुख और दुख हमारे साथ चलता है, लेकिन हमको समझना है कि ये सुख क्या और दुख क्या है, और ये जन्म जन्म से छुटकारा कैसे मिलता है इन सुखों और दुखों से। तो पहली चीज समझो कि हनुमान जी क्या है? हनुमान जी आत्मज्ञान है। ओके, तो जब हमको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमारा मिलन किससे होता है? उस ब्रह्म से मिलन होता है, उस भगवान से मिलन होता है। और वेरी ऑब्वियस कि जब आपका मिलन भगवान से होगा तो अब आप मृत्यु और जन्म की साइकिल से बाहर निकल जाते हैं। अब आपके पास दोबारा इस धरती पर आने का कोई कारण नहीं बचता है। तो जब आप दोबारा आओगे ही नहीं, तो ये सुख दुख की साइकिल से भी आपका क्या होता है? छुटकारा हो जाता है। जैसे अगर हम इस जीवन को देखें तो जीवन एक कॉन्टिन्यूस साइकिल है। भाई मैं पैदा हुआ, इस जन्म में मेरी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं, मेरी कुछ फुलफिल्ड डिज़ायर्स होंगी, कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स रह जाएंगी। तो जो भी मेरी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए मुझको दोबारा आना पड़ेगा। यानी कि जन्म का जो कारण है वो कामना है, डिज़ायर है, और उनमें से भी वो डिज़ायर जो अभी मेरी पूरी नहीं हुई है। तो यहाँ तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जो भी हनुमान जी को भजता है वो डिज़ायर से बाहर निकल जाता है। तो जब आपकी कोई भी कामना नहीं बचेगी तो अब आपके पास दोबारा आने जाने का कोई कारण नहीं बचेगा। और जब आपका जन्म ही नहीं होगा तो आपके जीवन में सुख दुख का भी कोई मायने नहीं रखता है। कई बार हम समझते हैं कि भाई सुख क्या है? दुख का ना होना, क्या ये सुख है? तो ये गलत फहमी है। जब दुख चला जाएगा तो क्या आएगा? जब दुख चला जाएगा तो सुख नहीं आता, मुक्ति आती है। और जब मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, तो वेरी ऑब्वियस दुख रहता ही नहीं है। तो इस चौपाई में तुलसीदास जी बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि जो भी हनुमान जी को भजेगा, उनका ध्यान करेगा, उनके आचरण को आत्मसात करेगा और उनसे उस ज्ञान की प्राप्ति करेगा जो स्वयं हनुमान जी के पास है, वो आत्मज्ञानी है। तो वो जन्म और मृत्यु की साइकिल से छूट जाएगा। तो ये एक तरह से कैसी भक्ति हुई? अमर भक्ति। वो भक्ति जो आपको अमर बना देती है। तो आप किससे छूट जाते हैं? मृत्यु और जन्म की साइकिल से छूट जाते हैं। अदरवाइज जब जब आपका प्रारब्ध होगा, उस वजह से आप इस जीवन में आएंगे, आपने कोई कर्म किया, उसको भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा। जब जब आप जन्म लोगे तो आपको दुख से भी गुजरना पड़ेगा और सुख को भी आप कभी कभी महसूस करोगे। लेकिन इससे पूर्ण मुक्ति कब मिलेगी? पूर्ण मुक्ति आपको तब मिलेगी जब आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? जब आपकी ब्रह्म से मुलाकात होगी। और ब्रह्म से मुलाकात आपकी कौन कराते हैं? हनुमान जी कराते हैं। फिर आगे उन्होंने क्या बोला? पहली इसमें क्या बोला? तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। तो यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अंत में, यानी कि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? भगवान के घर पहुँच जाएंगे।
यानी कि आपको एक तरह से भगवान से आपका मिलन होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर फिर भी आपको दोबारा जन्म लेना पड़ा, तो जब जब आप जन्म लोगे तो आप क्या कहलाओगे? भगवान के भक्त कहलाओगे। तो वो जन्म भी एक तरह से वैसा जन्म होगा जिसमें आप भक्ति मार्ग पर चलोगे। इसलिए इसे बोला गया कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को अमर भक्ति प्राप्त होती है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है, वो ज्ञान को प्राप्त करता है। जब उसकी मृत्यु होती है तो भगवान के द्वार में पहुंचता है, और अगर वो दोबारा इस धरती पर जन्म भी लेता है तो वो हमेशा भगवान के भक्त के रूप में जाना जाएगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु हुए तो वो ऑलरेडी बचपन से ही एनलाइटन थे, उस ज्ञान की उनको प्राप्ति थी, और इस जन्म में उन्होंने क्या किया? भगवान की भक्ति की। मीरा का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो मीरा ने क्या किया? भक्ति की। तो ये है अमर भक्ति जो व्यक्ति को प्राप्त होती है हनुमान चालीसा से। अक्सर लोग इसका गलत मतलब ये ले लेते हैं कि भाई रोज हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो जीवन में सुख ही सुख होगा, खूब धन मिलेगा, मौज मस्ती हो जाएगी। तो ये हमारी ना समझिए। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है और जो प्लेजर मिलता है इन चीज़ों से, उसको हम लोग सुख मान के चल रहे हैं, लेकिन हम भूल जा रहे हैं कि ये टेम्परेरी सुख है। अगर हमको एटर्नल सुख चाहिए तो एटर्नल सुख तभी मिलता है जब हमारा जीवन कामना रहित हो जाता है, डिजायरलेस हो जाता है। हनुमान जी कैसे थे? डिजायरलेस, उनकी कोई कामना नहीं थी। उनको जब कोई कार्य दिया जाता था वो कार्य को करते थे, उसके अशांत, उसके बदले उनको रिवॉर्ड नहीं चाहिए। हमारा पॉइंट क्या, हम जब कोई कार्य करते हैं तो हमको साथ में क्या चाहिए? रिवॉर्ड्स। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चौपाई का बहुत ही बढ़िया मीनिंग है। वो मीनिंग यही है कि आप हनुमान जी को भजो, उनका नाम लो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। ऐसा करते हुए आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, और जब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप भगवान से मिलेंगे, आपके जीवन के सारे दुखों का निवारण होगा। और अगर आपको दोबारा इस धरती पर जन्म लेना भी पड़ा तब भी आप क्या कहलाओगे? भगवान के भक्त कहलाओगे। तो ये बहुत ही पावरफुल चौपाई है। और अगर व्यक्ति हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए इन दो चौपाइयों के मीनिंग को बिल्कुल अपने साथ रख ले तो वेरी ऑब्वियस उसका जीवन बहुत सुंदर और सुखी हो सकता है। वेल फ्रेंड्स, हमने इस दो पावरफुल चौपाई से ये समझा कि हम जन्म जन्म के सुख और दुख से तब छुटकारा पा सकते हैं जब हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। और इस आत्मज्ञान की प्राप्ति कब होगी? जब हम हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करेंगे और हनुमान जी का अनुसरण करेंगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। जय श्री राम।